नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज एक बार फिर हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जयप्रकाश कुमावत जी जो कि अध्यक्ष हैं नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति से। बहुत-बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका आज श्रृंखला में। जयप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हमेशा पुलिस विभाग के मुद्दे उठाते रहते हैं, ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर कोई बात तक नहीं करना चाहता। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा, मैं जानना चाहूँगी कि गहलोत सरकार द्वारा आम जनता के लिए राहत कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत दी जा रही है और 100 यूनिट बिजली भी फ्री उन्हें दी जा रही है मुफ्त में, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है। राज्य कर्मचारियों के लिए भी कुछ अलग-अलग तरह की सौगात जो है वो दी जा रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग की भी कुछ मांगे हैं, ग्रेड पे बढ़ाना और उसके बाद मेस और जोखिम भत्ता जो होता है, हार्ड ड्यूटी है। क्या इन मांगों को लेकर भी सरकार ने कुछ मांगे आप लोगों की स्वीकार की हैं? नहीं, श्वेता जी, ऐसी तो कोई सरकार ने हमारी मांग अभी स्वीकार करी नहीं है जो महत्वपूर्ण कुछ मांगे हुए। जैसे ग्रेड पे है और खास मुद्दा है पुलिस की टाइम स्केल प्रमोशन का है, हार्ड ड्यूटी है और ट्रांसफर नीति में बदलाव है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जो अभी सरकार ने स्वीकार नहीं किए हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि अभी इलेक्शन का समय आ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि सीएम साहब को ये घोषणाएँ कोई बजट में करनी पड़े, वो अपने स्तर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे को उम्मीद है कि वो अवश्य करेंगे। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी जयप्रकाश जी, अगर माँग स्वीकार नहीं की जाती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी, अभी तो यही है हमारी उम्मीद कि सीएम साहब हमारी माँगों को स्वीकार कर लें और अगर ये देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम में सरकारें उन्हीं को ही देती है जो उनको चुनाव के अंदर सपोर्ट कर सकें, उनको रिपीट कर सकें। तो अगर वोटों की बात है तो हम भी राजस्थान सरकार को सीएम साहब को बताना चाहते हैं कि 80,000 का पुलिस का बहुत बड़ा कुनबा है और धरातल के ऊपर पुलिस अपनी पहचान भी रखती है, सेवा के अंदर लगी हुई है पुलिस। तो जहाँ अगर वोटों से ही अगर हमारे को तोड़ना है, तो हम राज्य के अंदर किस सरकार को लाना है, किसको गिराना है, किसको रिपीट करना है, ये भी हम तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जयप्रकाश जी कि राजस्थान में इसी वर्ष गहलोत सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और दिसंबर माह में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो पुलिस की माँगें अगर नहीं मानी जाती हैं, तो क्या इसका जो परिणाम है, पुलिस परिवार का जो रवैया है, इसके प्रति क्या होगा? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या राज्य में पुलिस परिवार की संख्या इतनी है कि किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार को तय कर सके? जी, मैंने आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, उसी में मैंने पुलिस परिवार की संख्या आपको बता दी थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना जी, चाहूँगा कि अगर राज्य सरकार पुलिस कर्मियों की, पुलिस परिवार की अगर माँगे स्वीकार नहीं करती है, तो हम ऐसी रणनीति बनाएँगे और उसकी तैयारी भी चालू हमने कर दी है। तो आने वाले समय के अंदर हम सरकार को ये एहसास भी दिला देंगे कि जो पुलिस की माँगों को नहीं सुनेगा, तो उसका अब क्या हश्र सरकार का होता है, ये उनको चुनाव के बाद में ही पता पड़ेगा कि हम किस वजह से हारे और किसकी नाराज़गी से हारे। इसलिए मैं राज्य सरकार को वापस मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मुगालते में हैं कि पुलिस विभाग तो कुछ भी नहीं है, इनकी माँगें स्वीकार नहीं करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़ोन बाँट देंगे, ये बीमे कर देंगे, ये कैंप लगा देंगे या दूसरे विभाग को फ़ायदा पहुँचा देंगे, तो उस मुगालते में सरकार को नहीं रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी जयप्रकाश जी कि भारत में राजस्थान से ही पुलिस की माँगों का आपका ये पहला संगठन है, नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति
जोधपुर, जो अब भारत के अन्य राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है, चर्चित हो चुका है या फिर यूँ कहें अपनी पहचान बना चुका है। आपने अभी हरियाणा पुलिस द्वारा ग्रेड पे के लिए चलाए गए ट्विटर अभियान में भी उनकी सहायता की थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अब आपकी आगे की क्या तैयारी है कि अन्य राज्यों की अगर जो पुलिस है, उनके लिए भी आपकी क्या योजनाएँ हैं? क्या उनके लिए भी आप आगे संघर्षरत रहेंगे, उनके लिए भी आप कार्य करने वाले हैं? जी हाँ, अन्य स्टेट से भी हमारे पास में समाचार आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। उनका उनका भी यही कहना है कि अब हमारे को जैसे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है और यहाँ तक कि कर्नाटक है। वहाँ से भी हमारी वार्तालाप हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि एक जो भारत के अंदर एक अच्छा एक मजबूत संगठन नागरिक सुरक्षा समन्वय द्वारा इसका दायरा बढ़ा करके और स्टेज वाइज़ सारी माँगे माँगी जाए। हरियाणा पुलिस की अभी हम बात करें तो हरियाणा पुलिस के अंदर भी वेतन विसंगतियाँ हैं और उनके भी जो मेस भत्ते हैं, जो राशन का उनको पैसा मिलता है, अभी उनको ₹400 मिलता है, ₹600 करीब। उनकी माँग है कि हमारे को 6,000 मिले और वाजिब भी है। ₹600 में होता भी क्या है? और उनकी जो बेसिक पे है वो 21,700 है, तो ये 35,400 बेसिक पे भी वो चाहते हैं, उनकी वाजिब माँग है। उनकी रोडवेज़ की भी एक माँग है कि रोडवेज़ के अंदर पहले अन्य स्टेट के अंदर भी उनको यात्रा का लाभ मिलता था, अब सिर्फ़ हरियाणा के अंदर ही है और और भी उनकी ऐसी माँगे हैं। तो अब हमारा दायरा बढ़ा करके और हम सब साथ मिल कर के और ये कार्य करेंगे। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पुलिस विभाग के ग्रेड पे का जो मुद्दा है, जिसको लेकर आप कार्य कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आपको लगता है कि राजनीति की जा रही है? जी, राजनीति की जा रही है, इसका तो हम ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कुछ सोच विचार के ही कार्य करती है। मगर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी दूसरे विभाग का ग्रेड पे बढ़ाते हैं, तो उसका हम विरोध ज़रूर करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो ग्रेड पे है, वो पुलिस का ही बढ़ना चाहिए। पुलिस 24 घंटे नौकरी करती है, साप्ताहिक अवकाश घोषित तो कर दिया है जो हमने माँग करी थी, लेकिन वो धरातल के ऊपर जिस हिसाब से लागू होना चाहिए, वो उन्होंने लागू नहीं किया है। तो ये बात भी है कि सरकार को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को देख कर के और ये सारे कार्य करे और ग्रेड पे अन्यों की बढ़ती है तो पुलिस की भी पहले बढ़े। जी, बिल्कुल। मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगी कि पुलिस विभाग एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आपने पुलिस के मुद्दे को उठाया और आप उस पे प्रतिदिन, दिन-रात लगातार कार्य कर रहे हैं? जी देखिए, पुलिस की कोई यूनियन होती है नहीं, इनको कोई फाउंडेशन ऐसा है नहीं जो ये एक फाउंडेशन के ऊपर आकर के और अपनी बात कह सके। अरे जो पुलिसकर्मी अपने अधिकारी से छुट्टी माँगने में डरता हो, उसको डरा के रख रख र एक तरह से उनको डरा के रखा ही जाता है कि भई तू कुछ बोलना ही मत। तो जो छुट्टी नहीं ले सकता है, जो पानी पेशाब के लिए भी चुपचाप निकलता है, वो अपनी माँगें अपने अधिकारियों से और सरकार से कैसे करेंगे और कैसे संगठन बनाएँगे? ये सारी चीज़ें को ही मैंने मनन किया है, मैंने देखा है कि इनका कोई संगठन नहीं होता है और सबसे बड़ी बात है पुलिस ही समाज सुरक्षा की प्रथम कड़ी है। कोई जेडीए या नगर निगम नहीं है। सबसे पहली हमारी जो शासन की, प्रशासन की और पब्लिक की, वो पुलिस ही पहली कड़ी है जो सुरक्षा करती है। इसलिए मैंने ये अपना मंच स्थापित किया है और इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती है। चाहे अब ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि पुलिस परिवार के लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर आंदोलन करें, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो अपनी नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनके अधिकारों के लिए अगर आंदोलन करना पड़ा, तो हम आंदोलन करेंगे और मैं जयप्रकाश उनके साथ खड़ा मिलूँगा। बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी बिल्कुल आपका जो ये समिति है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से आगे भी आप लोग जा रहे हैं।
क्या केंद्र सरकार को भी इसके बारे में आप लोगों ने कोई सूचना दी है कि इस तरह का कार्य किया जा रहा है? इस पे उनका क्या रवैया है? क्या रुख अपनाया गया है? इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमने केंद्र सरकार को भी पुलिस की माँगों के लिए पत्राचार किया है, बहुत बार किया है, लेकिन अब हम इसका दायरा बढ़ाते हुए संयुक्त रूप से पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी राज्यों में पुलिस की समस्या है, वो हम माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनके अधीन गृह मंत्रालय हमारे भारत सरकार का, उनको भी हम अब पत्राचार करेंगे कि आप पुलिस की खुद भी काफ़ी अच्छा ही बताते हैं। कांस्टेबल का आप दर्द जानते हैं, संबोधन के अंदर कहते हैं, तो एक कांस्टेबल किस दायरे में और कैसे, किन विपत्तियों के अंदर कार्य करता है, तो उसके लिए भी अब आप विचारें और पुलिस की जो भी माँगे हैं, पे ग्रेड है इनका और जो भी भारतवर्ष की पुलिस है, उसको एक बना करके और आप उसके लिए आगे कार्य करें। ये हम आगे करेंगे। जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कुमावत जी, आप पुलिस का मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छी एक आपकी पहल है, लेकिन पुलिस की समस्या, ये जब शब्द सामने आता है कि पुलिस वालों को भी कोई समस्या हो सकती है, इस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? चाहे वो एक आम आदमी की अगर हम बात करें या फिर हम प्रशासन में, शासन में, सरकार में या राज्य में कहीं पर भी किसी भी विभाग में अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं या बात करते हैं, तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, पुलिस का जो विभाग है, वो एक महत्वपूर्ण विभाग है और आम जनता के भी एक दिमाग के अंदर ये ऐसा है कि जो पुलिस है वो कड़क होती है और सब कुछ जो है वो पुलिस के पास में ही है, कानून की है, व्यवस्था की है। गली मोहल्ले के अंदर भी अगर पुलिस वाला एक अगर जाएगा तो उसको अलग नज़र से देखेंगे, नगर निगम का कर्मचारी जाएगा तो उसको एक अलग नज़र से देखेंगे। तो एक पुलिस की जो छवि है लोगों के दिमाग के अंदर एक थोड़ी-सी अलग टाइप की वो बनी हुई है। तो हम इस चीज़ को भी हम समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस कोई इंसान नहीं है, पुलिस की भी अपनी कोई समस्या हो सकती है। अरे! मेरा पुलिस की आप समझ के तो देखो, उनको कहो ना कि आप कमीज़ उतारेंगे तो आपको बनियान के अंदर 36 छेद मिलेंगे, जूते उतारेंगे तो जूते के अंदर से अंगूठा बाहर आया होगा। वर्दी पहन करके और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो पुलिस कार्य करती है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। ये कोई 1977 की पुलिस नहीं है, ये आजकल की ग्रेजुएशन की हुई, आईटी की हुई, ये पढ़ी-लिखी पुलिस है, जिनको 12वीं के नाम के ऊपर, 10वीं के नाम के ऊपर तो भर्ती कर लेते हैं, लेकिन जो इनको सुविधा, साधन और पे ग्रेड देना चाहिए, वो ये इनको देते नहीं। 24 घंटे इनकी ड्यूटी का कारण है ये लोग। आप अगर फैक्ट्री का भी ओवरटाइम अगर लगा करके देखेंगे, तो इनको पेमेंट कम मिलता है, उनको ओवरटाइम ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको पब्लिक भी समझने लगी है। ये हम मुद्दे जैसे-जैसे उठा रहे हैं, पब्लिक भी इनको समझने लगी है। तो हम तो ये कहते हैं कि एक समाज को कि आप एक गैंगस्टर को हीरो बना लेते हैं। समाज को जी। प्रशंसा करते हैं, तो कम से कम अपना असली हीरो जो है, वो एक सड़क पे चलते कांस्टेबल है, जो दिन-रात आपकी सेवा करता है, सुरक्षा करता है, उसको आप असली हीरो माने तो ही ज़्यादा उचित रहेगा। जी, बिल्कुल आपने जो बोला, बिल्कुल ये जायज़ है क्योंकि पुलिस वाले भी कहीं न कहीं इंसान हैं, उनका भी घर-परिवार है, उनकी भी ज़रूरतें हैं, जिसे अब समझना होगा। जयप्रकाश कुमावत जी हमेशा एक नई पहल करते हैं और एक ऐसे विभाग के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसके लिए ना तो सरकार बात करती है, ना ही कोई और उस पे बात करना चाहता है। आपको इस पहल के लिए काफ़ी आपकी जितनी सराहना की जाए, वो भी कम है। और हमारे सभी दर्शकों का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। जयप्रकाश कुमावत जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर आए और आपने इस पे चर्चा की, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ आप सभी जुड़े रहिए, देखते रहिए आर श्रृंखला।